देखिए, तो हाई स्कूल में जो हम लोग मूल ज्ञात करते थे, है ना, मूलों की प्रकृति से दराचार वाले फॉर्मूले में, उसमें वास्तविक मूलों के तो हल हमें मालूम थे। हमें ज्ञात क्या करना है, जो काल्पनिक मूल वहाँ पे हम नहीं ज्ञात कर पा रहे थे, अधिकल्पित जिसे कहते हैं, वही मूल यहाँ ज्ञात करना सीखना है। तो यहाँ पर हम काल्पनिक संख्या का प्रयोग करेंगे। चेक करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहला काम करना होता है विविधकर को ज्ञात करना, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इस समीकरण को पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जब कंपेयर करोगे तो आपको a b c की वैल्यू मिलेगी। a का मान क्या दिख रहा है 1, क्योंकि x² का गुणन कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। x इसमें है ही नहीं तो b का मान 0, और जो कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू 3 है। तो हमको a b c के मान मिल गए। अब हम विविधकर ज्ञात कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है d वो होता है b² माइनस 4ac। इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू 0 माइनस 4a एंड c, कुल मिला के ऋण 12 आएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट देखो लेस देन क्या है 0 है, लेस देन 0 है तो मूल क्या वास्तविक होगा? नहीं, ये मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। और काल्पनिक मूल क्या होंगे उसके लिए यूज़ करेंगे श्रीधराचार्य। सोचो अगर हम ये हमारे भारतीय गणितज्ञ ना होते तो क्या द्विघात समीकरण का ये वैल्यू आप कभी जीवन में हल कर पाते? इतनी महानता है हमारे इस इंडियन मैथमेटिशियन में। और ये आज के नहीं है, ये अंग्रेज़ जब यहाँ भारत आए थे उससे पहले के ये सब है। तो लोग कहते हैं उसके पहले सब बौड़हा थे, भारत में शिक्षा ही नहीं थी। ये कहाँ से निकल रहे थे? आसमान से। b की वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी की वैल्यू क्या लिखोगे -12, अब बटे 2a की वैल्यू क्या है 1। तो ये तो ऋण 0 ख़त्म हो जाएगा। तो जो बचा ये ऋण 12 यही प्रॉब्लम करेगा। तो ऋण 12 का समाधान क्या है? 12 तो हल होगा नहीं, ऋण हटाने के लिए i लिख लेंगे बगल में और बटे 2। तो x की वैल्यू आप इस 2 को करड़ी के अंदर भी कर सकते हो। जब इस 2 को करड़ी के अंदर करोगे तो 2 का वर्ग 4 करड़ी में जाएगा। तो ये 4 तियाँ 12, तो वास्तव में आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3i। ये आंसर हो गया आपका। और ये कैसा मूल है? अधिकल्पित है, यानी काल्पनिक है, यह वास्तविक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इसमें कंपेयर करो तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट याद करो v² माइनस 4ac 1² माइनस 4a इंटू c, तो क्या मिला आया 1/8 अर्थात ऋण 7 आएगा। और ऋण में है इसका मतलब d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मूल क्या होगा? इमेजिनरी। अब यही चीज़ हाई स्कूल में हम लोग नहीं हल करते थे, इमेजिनरी मूलों को छोड़ दिया करते थे। यहाँ पे उन्हीं को हल करना है। कैसे हल करोगे? वही श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य ने क्या कहा था? x बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d बाई 2a। x बराबर -b की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी की जगह लिखेंगे ऋण 7 बाई 2a की वैल्यू क्या है 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस ये जो ऋण है हटा के i लिख देंगे तो जाएगा प्लस माइनस 7i बाई 4। तो एक पॉजिटिव मान हो जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 7i बाई 4, और एक नेगेटिव मान हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर रूट 7i बाई 4। ये आंसर हो गया। ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कैसे इस काल्पनिक मूल को हल करना है। एक और समीकरण देख लेते हैं, वही हाई स्कूल वाली आज बात आपने किया कि एक ठो करड़ी वाला बताइए। करड़ी वाला, जैसे हाई स्कूल में जिस प्रश्न में करड़ी दिख जाती है वो लगता है बहुत कठिन क्वेश्चन है, और वो ज़रूर पूछते हैं सर जी से कि सर सही में हाई यही बता दीजिए, क्योंकि वो लगता है बड़ा कठिन है। तो अभी वही हरकत आज भी किए हो, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, करड़ी हो चाहे कोई नंबर ही तो है। तो ये ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे आप तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है, स्क्वायर रूट 3, बी की वैल्यू निगेटिव स्क्वायर रूट 2 और सी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 3। ए बी सी हो गया। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर लो, वी स्क्वायर माइनस 4ac, वी की वैल्यू निगेटिव स्क्वायर रूट 2 है और माइनस 4a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और सी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 3। ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, करड़ी हट के सिर्फ 2 आ जाएगी और ये माइनस 2 बार करड़ी गुणा करेंगे करड़ी हट जाएगी तो बचेगा 3। तो 3 तिरिका 9, 9 चौक 36, तो 2 में से 36 घटाओगे ऋण 34 आएगा। फिर वही हाल कि डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे हमें। तो जो इमेजिनरी रूट्स है वो रूट है क्या, वो मूल है क्या, वो निकालना है। तो मूल निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य की जब वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी की जगह लिखोगे 3 स्क्वायर, डी कहाँ है ये ऋण 34 और बाई 2a की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस माइनस निगेटिव स्क्वायर रूट 34 है तो इसको प्लस करके i लिख दे बगल में और बटे 2 करड़ी में 3, यही हो गया आंसर। इसमें से एक प्लस वैल्यू आ जाएगा, एक माइनस, तो 2 मान आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सम्मिश्र संख्याओं का उपयोग करके द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखिए ये जो पहला वाला प्रूव करना है ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर दिस, तो हम मान लेते हैं कि Z1 एक सम्मिश्र संख्या है a प्लस आई बी और Z2 एक सम्मिश्र संख्या C प्लस आई डी और हमें इसका क्या करना है, गुणा Z1 इंटू Z2, तो a प्लस आई बी और इंटू C प्लस आई डी। जब आप गुणा करोगे इसमें से तो a का C से गुणा होगा और फिर i का i से गुणा i स्क्वायर आएगा और b का d से गुणा होगा, जिसे हम माइनस बी डी लिखेंगे। कल ये गुणा बताए थे आपको। और प्लस a और c का गुणा a और d आएगा और प्लस b और c आएगा। इतना आपको बताया गया है। अब इसमें क्या कहा है कि जो Z1 इंटू Z2 है इसका रियल पार्ट लिखो। तो लिखो रियल पार्ट। अगर हम लिखते हैं रियल पार्ट, केवल वास्तविक भाग लें, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर, इधर से रियल पार्ट सिर्फ यही है ना, ये तो इमेजिनरी पार्ट है, तो हमें कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है, तो सिर्फ ये इतना लेंगे AC माइनस BD। आप ज़रा AC और BD के बारे में देख लो, आप क्या है, A क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है, C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 है, माइनस B क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 और D क्या है, और सॉरी रियल नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और D भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है। तो सिद्ध नहीं हो गया। तो ये जो गुणा करने पे आता है इसी को ऐसे लिख दिया तो इस स्टाइल में चला गया ये। हुआ कि नहीं, बस ख़त्म, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि x माइनस आई वाई की वैल्यू इतनी है तो इतने कॉमन क्या होगा, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन पहले बड़ा फेवरेट था, किसमें, बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आता था ये। लेकिन अब तो ज़माना चला गया, अब तो 11th में एग्ज़ाम में नहीं होगा, हाई स्कूल में भी अब एग्ज़ाम उस लेवल का नहीं होगा जैसे होता था पहले बोर्ड परीक्षा। 2021 की शिक्षा नीति के अनुसार अब हाई स्कूल से लेके और 12 तक का केवल एक बोर्ड एग्ज़ाम 12 वाला होगा, बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ऐसा सरकार क्यों की है कि लड़के ज़्यादा पढ़ें, इससे कि जो लड़के फेल होने से डरते हैं वो बचें, बर्डन कम रहें और अच्छे से पढ़ें। और दूसरा जो ड्रॉप रेट है, मतलब जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो छोड़ें ना, जो सब पास हो जाएं, सब आगे बढ़ें। तो जो हमें दिया हुआ है वो है x माइनस आई वाई बराबर
स्क्वायर रूट ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम, संयुग्मी लिख देंगे, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। और संयुग्मी लिखना मैंने आपको बताया था कि जो काल्पनिक भाग है ना उसका चिन्ह बदल देना है। जैसे इस काल्पनिक भाग का ऋण है तो इसे क्या बना देना, धन। अब यहाँ भी जहाँ जहाँ ऋण है वहाँ क्या बना देंगे, धन बना देंगे। तो ए प्लस आई बी बटे सी प्लस आई डी, ऐसे हो गया। तो हमने एक संख्या दिया था उसका संयुग्मी लिखा और फिर इन्हीं दोनों का आपस में कर देंगे गुणा। तो y फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वेशन, जब गुणा करोगे तो LHS का LHS में गुणा, RHS का RHS में गुणा होगा। तो LHS में क्या है, x माइनस आई वाई और गुणे x प्लस आई वाई बराबर, यहाँ है a माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी, इसका गुणा करेंगे किससे, प्लस से। तो जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस आई बी और इंटू ए प्लस आई बी बटे सी माइनस आई डी और इंटू सी प्लस आई डी। ठीक है। अब गुणा करोगे तो ये सूत्र बन जाएगा। कौन सा सूत्र बना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, अच्छा अब इसी में देखो एक चीज़ थोड़ा सा बदलाव करें। जो ये सूत्र a माइनस बी ए प्लस बी है, अगर इसमें i डाल दें यहाँ i और यहाँ भी क्या डाल दिया जाए i, तो a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी का क्या आएगा, i का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस का प्लस नहीं बन जाएगा। तो एक्चुअल में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर कहीं लिखा हुआ है a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, तो इसका रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये जो फार्मूला देख रहे हो ये ऐसे ही तो लिखा है, तो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और इधर a माइनस बी ए प्लस बी ठीक ऐसे ही लिखा है, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ c माइनस आई डी सी प्लस आई डी का हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो करड़ी लगी है, करड़ी को हटाना पड़ेगा। तो करड़ी के हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड हेंस प्रूव्ड। तो बहुत सरल है, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे और क्वेश्चन करा देंगे आपको।